वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह इलिस्ट्रेटर पे हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने टाइपोग्राफी और ये सारी चीज़ों को देखा। लेकिन अब हम एक ऐसे प्रोफेशनल टूल की तरफ जा रहे हैं कि जिसको मैं खुद खुद अपने जाती तौर पे अपने उसको बहुत पसंद करता हूँ। सोशल मीडिया हो, ब्रांडिंग हो, लोगो मोकअप्स हो, बुक टाइटल्स हो, कुछ भी हो, मैं इसको बड़ा पसंद करता हूँ। इस पे काम करता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग तवज्जो से देखेंगे, तवज्जो देंगे इस काम पे, तवज्जो देंगे निखार पे, तवज्जो देंगे कलरिंग पे, तवज्जो देंगे जो चीज मैं करूँगा। रिपीट आप वही काम देखें। कोई चीज भी आप सीखना चाहते हैं ना, तो उसको सीखने के लिए आप वही काम पहले करें। मतलब आपको जो चीज सिखाई जाए पहले काम आप वो करें। सेकंड आप फिर दूसरी दफा जाके आप किसी और चीज पे अपना हाथ बिठाएं। ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चला रहे हैं तो जैसे ड्राइवर हैंडल घुमा रहा होता है, या जैसे वो गियर डाल रहा होता है, स्टीयरिंग को देख रहा होता है, या जैसे वो पानी चेंज कर रहा होता है, तो आप सेम उसी तरह करते हैं। तो फोटोशॉप को बहुत जो है ना, जम के उसको देखिएगा, जम के समझिएगा, क्योंकि फोटोशॉप बहुत मजे की चीज है। और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी बहुत डिमांड है। ठीक है डिजाइनिंग के रिलेटेड, लेकिन इसमें बहुत सी आसानियां हैं, इसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें आप पिक्चर का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, इस पे आप कलर स्कीम सेट कर सकते हैं, इसको आप अपने डिजाइन को खूबसूरत कर सकते हैं। तो फोटोशॉप पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि इलिस्ट्रेटर आपने समझा होगा, उसको देखा होगा। इलिस्ट्रेटर की हम थोड़ी मदद लेते रहेंगे। ठीक है। इलिस्ट्रेटर की मदद कैसे लेते रहेंगे? जैसे हमें उर्दू को कोई खत आती हमने की हो, उसको अच्छे से बैकग्राउंड में देना और वो सारी कुछ करना, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला इसको जरूर देखेंगे। ठीक है। और इलिस्ट्रेटर पे काम करते रहेंगे। लेकिन अब हमारा जो तवज्जो है, जो हमारा जाविया है, या जो हमारा एंगल है, वो फोटोशॉप की तरफ है। जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सॉरी। तो फोटोशॉप की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है। फोटोशॉप का इंटरफेस बिल्कुल इलिस्ट्रेटर की तरह है। ठीक है। इसमें सिर्फ कलरिंग की चेंजिंग है, बाकी वैसे ही है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी शुरू में कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है आपका, ये रास्टर बेस है। ठीक है। आपका ये किस बेस पे है? ये रास्टर बेस पे है। और जो आपका वेक्टर बेस है, जो इलिस्ट्रेटर हो गया, कोरल हो गया, ठीक है, तो ये वाले वो वाले सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हैं वेक्टर बेस, और ये वाले जो आपके हैं ये हैं ये रास्टर बेस है। ठीक है। अ, अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि फोटोशॉप मैंने वैसे इसकी एक दफा तारुफ करा दिया था, लेकिन सिर्फ आपको याद दहानी के लिए इसका बता देता हूँ कि फोटोशॉप जो है ना, ये जब बना था तो इसका असल मकसद ये था कि आप सिर्फ फोटो एडिट करें। ठीक है। आप फोटो पासपोर्ट साइज पे बनाए। आप अक्सर देखते होंगे, आप कभी किसी जगह पे जाते हो या वो कर रहे हो, तो वो पासपोर्ट साइज की आपको पिक्चर बना के देते हैं। फटाफट आपकी पिक्चर बैकग्राउंड हटा के ब्लू कलर लगा के आपको प्रिंट कर देते हैं। तो बेसिकली काम इसका फोटोशॉप का ये था। लेकिन जब ये वक्त के साथ साथ चला, तो इसको ग्राफिक में भी लाया गया। ठीक है। इसमें ग्राफिक का भी काम किया गया। क्योंकि कलरिंग इसमें बहुत अच्छी होती है। इसकी जो चीज आपको दिख रही होती है सेम वही आपको प्रिंट में भी दिख रहा होता है। ठीक है। तो अब हमने इंटरफेस देख लिया एडोबी फोटोशॉप का।
तो अब हम ये करते हैं कि हम अंदर जाके इस चीज को समझते हैं। सेम वही चीज है, जब आप न्यू फाइल करेंगे तो इलिस्ट्रेटर वाली चीज भी आएगी। ठीक है, तो इलिस्ट्रेटर वाली ही चीज आएगी। तो इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे RGB और CMY के, उम्मीद है कि CMY के RGB की झंझट से आप निकल गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस वजह से 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसे कोरल था ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, जैसे को सॉरी इलिस्ट्रेटर था, सेम वैसे ही फोटोशॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ साइजेस होंगे, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें जिस चीज को आपकी जरूरत हो, आपको काम आए, आप फौरन से नेट पे जाके उसको सर्च कर लें, उसकी साइज वगैरह। ठीक है, तो वो आपको दे देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली मैंने ये मुख्तलिफ साइज लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर ब्रांडेड और ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं 1080 बाई 1080 का यूज करता हूँ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ना आपको साइज एक ही दफा लेना है। अगर बाद में साइज चेंज करेंगे ना, तो आपके जो काम होगा वो फट जाएगा। फट कैसे मिल जाएगा कि आपका लोगो है, आपने लो क्वालिटी का रखा, PNG उठा के रखी है आपने। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हैं, आपने क्या कहना चाह रहे हो? PNG उठा के रखी, अब आपको याद आया जी ये तो साइज बहुत छोटा है, अब आप बड़ा करेंगे। आप जैसे ही बड़ा करेंगे तो वो PNG की फाइल आपकी फट जाएगी। ठीक है, तो जो लोग फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं तो वो इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, कि क्या उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, और भी आप यूज करते रहे फोटोशॉप, लेकिन 2019 या 2018 तो इनको भी देख लें आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं एक साइज दे देता हूँ 1080 बाई 1080। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, अच्छा, अब एक मसला आ रहा था कि लोगो का मसला आ रहा था। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि एक दफा आप लोगो बना दें सामने, तो हम इंशाल्लाह कल एक दफा लोगो भी इलस्ट्रेटर पे बना लेंगे। ठीक है, और कहते हैं कि अभी आप बता दें तो मैं अभी ही आपको बता दूं, क्योंकि उसमें एक चीज है। तो आप क्या कहते हैं उस बारे में, हम फोटोशॉप पे ही चलें या आप लोगों ने लोगो बना लिया है, ये काम कर लिए? देखें, एक बात याद रखें, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। वो शेयर ये करना चाह रहा हूँ, बाद लोग मुझे लोगोज भेजते हैं। अब लोगो भेजने का तरीका देखें। देखें, जब आप कोई टेक्स्ट को छोटा बड़ा करें ना, तो छोटा जब कर रहे हो तो शिफ्ट सिर्फ आप छोटा बड़ा करें। 1 मिनट में इलस्ट्रेटर दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं एक दफा वो ओपन कर लेता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बता देता हूँ इलस्ट्रेटर में। ठीक है, हाँ, आपने टेक्स्ट लिखा पाकिस्तान। ठीक है, अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि उनका पाकिस्तान टेढ़ा मेढ़ा या जो भी है, टेक्स्ट कोई भी है। ठीक है, ये मैंने सिंपल ही लिखा पाकिस्तान। अब उन गलती क्या कर रहे हैं कि बगैर कोई बटन प्रेस किए उसको छोटा बड़ा करें, ये देखें। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अगर छोटा बड़ा कर रहे हैं तो शिफ्ट पकड़ें, किसी भी कोने से आप इसको बड़ा करें। ठीक है, या आपके चाह रहे हैं कि चारों तरफ से बड़ा छोटा हो, तो आप शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करें। ये मैंने चीजें आपको बताई थी, आप इनको शिफ्ट और आल्ट आपने छोड़ना ही नहीं है, पकड़ के रखना है, और उसके बाद आप ये छोटा बड़ा करेंगे तो चारों तरफ से छोटा बड़ा होगा। शिफ्ट से करेंगे
तो वन साइडेड छोटा या बड़ा आपका होगा। उम्मीद है कि ये काफी लोग इस पे बहुत फंसे हुए थे। ठीक है, मेरी वॉइस कट रही है क्या? ऐसे ही है? हाँ, नहीं क्लियर है, कुछ कह रहे क्लियर है, कुछ कह रहे क्लियर नहीं है। असल में आज मैं थोड़ा हल्का भी बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरी गर्दन पे एक दाना सा भी निकला हुआ है, उसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है। मैं थोड़ा इसलिए हल्का बोल रहा हूँ। तो इसलिए अगर किसी को आवाज ना पहुंच सके तो प्लीज आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, ठीक है? ठीक है, तो इसको देखें आप, ये छोटा बड़ा ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा रहा था। फिर आप ये चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आप पाकिस्तान और जिंदाबाद को छोटा लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें स्पेस भी देना चाह रहे हैं। तो ये मैंने पूरी टाइपोग्राफी की एक क्लास की थी, आपको सब समझाया था। आप इसको छोटा कर लें, इसको इधर कर लें। ठीक है, और इसमें से आप ये देखिए, यहाँ से ये प्रॉपर्टीज में आके करेक्टर पे आप इसको ये स्पेस दे सकते हैं। अगर हम कोशिश करें माउस का इस्तेमाल करें तो उससे आप अगर यहाँ पे रख के स्क्रॉल करेंगे तो इस पे स्पेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छा कलरिंग पे थोड़ा सी तवज्जो दें। ठीक है, सबका काम मैंने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कलरिंग पे उस तरह की ग्रिप नहीं आ रही। आप कलरिंग पे बहुत रिसर्च करें हर लिहाज से। ठीक है, कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा पाउडर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको आप जरा सर्च करें। फोटोशॉप पे आ रहे हैं, प्लीज प्लीज इस फोटोशॉप को बहुत गौर से समझेगा। एक मुझे फोटोशॉप पे ही मेरा हाथ बैठा हुआ है बेहतरीन किस्म का, इसको ये वक्त आप जाया मत करिएगा। ठीक है, मेरा ये बोलना, मेरी तकलीफ, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखती। आप लोग अगर कुछ चीज सीख जाएंगे, इंशाल्लाह आप किसी वक्त कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंच के मुझे दुआएं तो देंगे ना कम से कम। वो अलग बात है, सब भूल जाएंगे, लेकिन इस चीज को गौर से समझें भाई, ये बड़े काम की चीज है और प्रोफेशनली है। हर चीज, हर टूल को गौर से समझें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इफेक्ट कैसे डाल रहा हूँ, मैं कटिंग कैसे कर रहा हूँ, कटिंग करने के बाद स्मूथनेस कैसे कर रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज को आप जरा गौर से दीजिएगा। डिजाइनिंग में चार चीजें होती हैं: कलरिंग, टाइपोग्राफी, आपकी उसकी सीक्वेंस। टिश्यू, एक मिनट, निकल, ये लगा दे, एक मिनट। अच्छा, तो इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। इसमें छोटे छोटे से टूल है लेकिन बड़े काम के हैं। ठीक है, सबसे पहले वही जो आपका इलिस्ट्रेटर में था। ठीक है, मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल। तो आर्ट बोर्ड टूल का इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे इसमें ये होता है कि आपका एक आर्ट बोर्ड है, उसको आप एक और आर्ट बोर्ड लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है। बाकी इस पे कोई खास नहीं, आप आर्ट बोर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। आर्ट बोर्ड हम क्यों चेंज करेंगे, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूव टूल ये है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उसके बाद देखें, मेरी आपको इलिस्ट्रेटर पे भी एक ही सीक्वेंस दिखेगी और फोटोशॉप पे अपनी सीक्वेंस एक रखें। अपना जो इंटरफेस है ना वो एक ही रखें। ये मूवमेंट, ये जो है आपका मूव टूल है, इससे आप मूव कर सकते हैं या छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाद लोगों का जब इंस्टॉल करेंगे ना तो उनका इस तरह होगा। बाकी आप अगर यहाँ पे देखें शो, यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, तो आप इसको जो है वो मार्क करके भी कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मुझे हर वक्त इसको छोटा बड़ा करना नहीं होता। मैं सिंपली जो है वो
कंट्रोल टी का इस्तेमाल करता हूँ। उसके लिए फिर ये करना होता है, ये जब आप इस्तेमाल करें ना इससे छोटा बड़ा, तो आपको एंटर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि मैं इसको अनमार्क करता हूँ, मैं यूज नहीं करता, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। बाकी मैं कंट्रोल टी के साथ छोटा बड़ा करता हूँ, ये आगे जाके हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने आपको मूव टूल बता दिया, आर्ट बोर्ड बता दिया। अब यहाँ पे मजीद देखें तो आगे आ जाए तो इसमें सिलेक्शन टूल है, ये पूरा सिलेक्शन टूल है, ये पूरे 3 टूल सिलेक्शन टूल के हैं। आज हम सिलेक्शन टूल करेंगे, इस सिलेक्शन टूल काम क्यों आता है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल कभी कभी आपको अलाइनमेंट के लिए काम आएगा, कहीं पे छोटा सा कलर देना हो वहां पे काम आएगा। ठीक है, लेकिन ये कलर कैसे देते हैं, कलर हम शुरू में ये देख लेते हैं, ये वाले जो कलर है, तो ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपके ना यहाँ पे कलर ऐसे नहीं होगा कि आप बैकग्राउंड पे इस तरह कलर में है, ठीक है, कि कोई आपको ऑब्जेक्ट पकड़ के देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कलर देना होगा आल्ट कंट्रोल और बैक स्पेस जो आपका है, जिससे आप कोई टेक्स्ट काटते हैं, वो अगर कंट्रोल और वो करेंगे तो उससे आपका फोरग्राउंड कलर सॉरी बैकग्राउंड कलर, और जो आप आल्ट और बैक स्पेस करेंगे तो आपका फोरग्राउंड जो है वो आपका कलर चेंज होगा। आप कलर को उसी तरह जैसे इलिस्ट्रेटर में चेंज करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। होप सो के ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, कलरिंग पे क्या मैंने 2 चीजें बताई, रिपीट कर रहा हूँ। आल्ट बैक स्पेस, जिससे आप वो नहीं है आपने गलती से कुछ लिख दिया, फिर आप उस पे इंटर के ऊपर जो बैक स्पेस है उससे आप बैक स्पेस कहते हैं जो भी है, ठीक है, आप उससे कट कर देते हैं। ठीक है, तो उस बटन से या तो आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, जिस बंदे के पास डायरी होगी वो बंदा फौरन लिख लेगा और कल उसको याद होगा कि सर ने ये चीज बताई थी। आर्ट कंट्रोल बैक स्पेस और आर्ट बैक स्पेस से आपका ऊपर वाला कलर चेंज, ये देखिए यहाँ पे जो कलरिंग है, यहाँ टूल टूल बार पे आपके यहाँ पे जो कलर है, ये वाला कलर ऊपर वाला जो है वो आपका आल्ट और बैक स्पेस से होगा, और नीचे वाला आपका कंट्रोल बैक स्पेस से होगा। समझ गए ये वाली बात। ठीक है, अब हम आगे चलें सिलेक्शन टूल पे। ठीक है, सिलेक्शन टूल पे आपके लिए क्या है, सबसे पहले जी के 4 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये देखिए जो आपका पाथ फाइंडर पे आता था, पाथ फाइंडर किसी ने इस्तेमाल किया, उम्मीद है कि सबने किया होगा पाथ फाइंडर का इस्तेमाल। ठीक है, तो पाथ फाइंडर क्या चीज है कि पहला है कि आप सिर्फ सिलेक्शन करते जाएं, ये देखिए मैंने सिलेक्शन किया जहां मर्जी से। जब तक मैं कोई सिलेक्शन ऐड नहीं कर सकता, जब तक मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑन ना कर दूं। ये जो देख रहे हैं आप दोनों वाइट हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ये जो दोनों वाइट हैं जो बॉक्स, इनको मैं जब तक नहीं करता तब तक सिलेक्शन ऐड नहीं होगी और ये काम नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये मैं अगर सिलेक्शन ऐड वाला बटन करके मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो इस पे ये पॉइंट ऐड होगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये देखिए तीसरा वाला, इसका मतलब ये है कि जहां आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, जो जो जगह उसके अंदर आएगी वो जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट का मतलब पता है ना कि दोनों हिस्सों के दरमियान वाला हिस्सा गायब। ठीक है, उसके बाद है कि जी भाई आपका उसका उलट हो जाना, इंटरसेप्ट का भी उलट हो जाना। ठीक है, उसका ये है कि आप
जिस सिलेक्शन पे आप करेंगे, पहले ये था कि जो दो के दरमियान वाला है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे ये है कि जो दोनों सिलेक्शन के दरमियान वाला है वही रहेगा, बाकी आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ना इलिस्ट्रेटर को फोटोशॉप पे लेयर पे खेलना पड़ेगा, लेयर के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, लेयर्स ये आ रही हैं, आप देखिए मैंने इसका लेयर्स का अलग बनाया हुआ, प्रॉपर्टीज का अलग बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर्स पे आप करेंगे, एक लेयर न्यू ले ली मैंने, ये न्यू लेयर ले ली। यहाँ पे ये देखिए आपके नीचे डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप का भी ऑप्शन आ रहा है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये बड़े मजे मजे के ऑप्शन है, इनको भी देखेंगे। उसके बाद मास्क आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट का आ रहा है। तो हम यहाँ पे न्यू लेयर ले रही है, देखिए मैंने कितनी लेयर्स ले ली। ठीक है, आप इस पे प्रेस करेंगे, न्यू लेयर, प्रेस करेंगे, न्यू लेयर। तो मुझे एक चाहिए कि मैं एक बैकग्राउंड में हल्का सा कोई खूबसूरत सी चीज डाल दूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस चीज का इस्तेमाल करूं। ठीक है, अगर ये आपकी सारी डिलीट ना हो रही हो, डेल के बटन से डिलीट हो जाती है, अगर ना हो रही हो तो आप इसको पकड़ के ये जो कचरा है, कचरा जो आपको रिसाइकल देना है, सॉरी, यहाँ पे आप जाके फेंक दीजिए, तो ये हड़प हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना ये येलो का, क्योंकि येलो का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो का कलर डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल और बैक स्पेस करता हूँ। ये क्या बात है, बात ये है असल में कि मैंने यहाँ पे फीदर दिया हुआ है, तो फीदर हम आगे जाके देखते हैं इसको, तो फिर वक्त तक हम इसको 0 ही करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ, फिर भी आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल एक किसी को हम कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी, ये आप सिलेक्शन होगी, अब आपको मसला ये आ रहा होगा कि जी आप ये सिलेक्शन खत्म कैसे करें, तो आप कंट्रोल डी की मदद से डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डी सेलेक्ट करना नहीं आता कीबोर्ड से, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके, नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कंट्रोल डी की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको आप, ये जो है ना कंट्रोल टी, छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी, लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल टी करना है, ये साथ साथ आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। पहली क्या चीज मैंने बताई, आल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, कलरिंग के लिए। फिर मैंने आपको बताया सिलेक्शन पे 4 चीजें, एक सिंपल वाला, फिर उसके बाद कंबाइन वाला, फिर इंटरसेक्ट, और फिर उसके भी उल्टा इंटरसेक्ट। ठीक है, फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल टी की मतलब ट्रांसफॉर्म जिसको कहते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि मोशन उसके चेंज करना, छोटा बड़ा लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आप कंट्रोल टी की मदद से इसको अगर बड़ा कर दें, तो ये देखे बड़ा खूबसूरत सा और अच्छा सा आपका बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे मैं लिखूं, लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी मीन्स के पाकिस्तान लिखना चाहूँ, पाक ही लिख दो। ठीक है, या वर्सेस में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आजकल मैचेस चल रहे हैं ना, तो मैं जरा इस पे भी आपको थोड़ा सा बता दूं, तो नहीं, यहाँ पे ये देखें, मैं गौतम का फाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये फाउंट, अभी मैं टेक्स्ट आपको बता नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये अगर यहाँ पे वर्सेस कर दें, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। आम बंदा भी देखे तो उसको समझ आ जाएगा कि जी ये वर्सेस है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कि
आपने ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा कलर स्कीम पिक करनी है कि आपका एक तो आप जो पैगाम देना चाह रहे हैं, जैसे आप कोट्स है, मैं कोई कोट्स उठा लेता हूँ, ठीक है। हम ये भी लिख रहा, क्योंकि इलिस्ट्रेटर पे वैसे ही कर लेना जैसे मैं यहाँ पे करूँ ना, इलिस्ट्रेटर पे आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ से कोई कोट्स उठा लेता हूँ, अच्छा सा, ठीक है। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है। तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप अक्सर कोड्स देखते होंगे तो सिंपल ही आपका ये करना होगा, और उसके बाद इसका फाउंट छोटा कर देना थोड़ा, ठीक है। अब ये सारा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ others, you can't live along long enough to make them all yourself, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको भी दिल पे लगेगी कि भाई समझ है, अपना एक मुकाम बना लें, ठीक है। ये इस तरह के कोर्स हैं, आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी और कलरिंग पे अपना बहुत सारा तवज्जो दें, ठीक है। जब तक आपकी कलरिंग ठीक नहीं होगी, आप आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्लाइंट आएगा ही नहीं आपके पास, वो ये तक कहने नहीं आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इलिस्ट्रेटर पे भी आप ये चीज बना सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, बताया है, सिर्फ मैंने आपको सिलेक्शन टूल बताया है, ठीक है। सिलेक्शन टूल ये दो चीजें हैं, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं, जैसे सर्कल था वैसे ही आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हम बिल्डिंग बनाते हैं छोटी सी, ठीक है। ये ज्यादा छोटी हो गया, थोड़ी सी बड़ी कर लेते, ये ले, ये ले, ये ले, ये, ठीक है। तो ये वाले सारे को सिलेक्ट कर लें, और अब फीडर 0 है हमारा, तो अगर हम यहाँ पे ब्लू कलर दें, भाई 10 मिनट बाद सब वापस आ जाए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आर्ट करें, तो ये देखें पहले फीदर, अब हम फीदर पे भी आ जाते, क्योंकि फीदर का आपको आपके सामने दो दफा हो गया ना, एक दफा ब्लर आया, और ग्रेडियंट से भी बना सकते हैं, बात आपकी ठीक है। मैंने ये सिर्फ आपको मिसाल दी है, ठीक है। मैं अभी आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ कि सिलेक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुख्तलिफ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझें। आपको कहीं जरूरत पड़ती है, आप किसी प्रोफेशनल कंपनी पे जाते हैं ना, आप उनके इंटरव्यू देखे, आप कहेंगे यार ये क्या मतलब पूछ रहे हैं। आपको उस वक्त आप भूल जाएंगे कि यार हमने भी कुछ सीखा था। उतने अजीब अजीब से सवालात करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो अगर किसी बड़ी जगह पे अपना मुकाम बनाना चाह रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं, तो यार इस चीज को गौर से देखें। आपसे हर चीज का वो पूछेंगे कि ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस टूल से क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी वही टेक्स्ट को मैनेज करना, आप किसी चीज को वाजे करना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते। तो ये भी मैंने दो सिलेक्शन बता दी, ये ठीक है। आप सेकंड वाले से न्यू लेयर ले लें। आप ये देखें, मैंने लेयर नहीं ली थी, अब मेरा ग्रेडियंट जो है ना, जो आप जिसको नजर लगा दी आपने, वो गायब हो गया। अब मैं इसको हाइड करता हूँ, तो वो जो ब्लू वाला था वो भी आ रहा है, और जो दूसरा ग्रेडियंट आ रहा था वो भी गायब हो गया, ठीक है। तो अपने लेयर्स के काम को बड़ा पक्का करना है, ठीक है। ये जो मैंने काम किया ना, ये नॉन प्रोफेशनल है कि भाई अब दोबारा आपको ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा या वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप न्यू लेयर का इस्तेमाल अच्छे से करें, लेयर्स बनाते जाए, काम रहते। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक जब अपना मकान बनाया, तो ईंट रखी, फिर उस पे फिर एक दफा मसाला लगाया, फिर ईंट रखी, ठीक है।
तो आपने मसाला लगाना है यहाँ पे लेयर का, और उसके बाद अपनी ईंट अपने डिजाइन को करते जाना है। ठीक है, टेक्स्ट आप करेंगे वो खुद ब खुद लेयर बन जाएगी, ऑब्जेक्ट करेंगे खुद ब खुद लेयर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ऐसे सिलेक्शन वाली चीजें हैं उसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे सिंपल सा एग बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका कलर वैसे वाइट होता है, आप जो भी कर लें, जैसा भी कर लें, वाइट होता है, गोल्डन होता है, जो भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो फार्मी अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें वाइट ही दिखेगा, वैसे गोल्डन होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। उम्मीद है कि सिलेक्शन पे आप ये समझ गए हैं कि अगर हमें कहीं छोटी मोटी कुछ करना पड़ता है, कहीं लाइन लगानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो आपका कहीं काम रुक गया है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक इसमें से हम ये वाला भी एक टूल पढ़ लेते हैं, ये बड़े मजे का है। ठीक है, सिलेक्शन टूल आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला है जी लासो टूल। लासो टूल वैसे ये ये एक बात याद रखिएगा कि इस चीज का आपने ख्याल रखना है सिलेक्शन में, कि जो आपकी लेफ्ट साइड पे है ना, और फीदर का, फीदर क्या चीज है, फीदर का मैं आपको एक मिनट बता दूं। फीदर बेसिकली ये चीज है कि आपकी कोई पिक्चर है। ठीक है, कोई पिक्चर है आपकी, जैसे ये मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसके पीछे जैसे ये ब्लू कलर है ना, तो मैं इसके बैकग्राउंड पे भी एक ब्लू कलर दूंगा। ठीक है, आपकी इजाजत है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर एक कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद में यहाँ पे ब्लू कलर कर दूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर पेस्ट की कंट्रोल V से, तो ये बहुत छोटी है, इसका ये पिक्सल फट जाएंगे इसके। ठीक है, लार्ज क्वालिटी की इमेज लीजिएगा हमेशा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इलिप्टिकल टूल, आपको मैंने बताया था ना, जो एलिप्स टूल है आपका, ये सिलेक्शन में है, वैसे वो नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे एलिप्स वर्ड की टूल है। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे कि फीदर आप दे दें। ठीक है, आप फीदर दे दें 30, या इससे ज्यादा का भी दे दें, 60 भी दे सकते हैं। अपनी रेजुलेशन अपनी सारी चीजों को देख के आपने फीदर देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ मस्जिद को सिलेक्ट कर रहा हूँ हल्का सा, ये। ठीक है, मैंने सिर्फ मस्जिद को कितना सिलेक्ट किया, इतना। लेकिन अब ये जब कॉपी पेस्ट होगी आपकी, ठीक है, अब मैं कॉपी पेस्ट करो कंट्रोल, एक मिनट किसका हो गया on? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन किया, तो मैं आप कंट्रोल जे का वही मतलब है कि डुप्लीकेट आप ले लें। ठीक है, लेयर की डुप्लीकेट बन जाएगी कंट्रोल जे से। तो आप देखें, अगर मैं इस पिक्चर को हाइड कर दूं, ये जो आंख है ना, इस आंख को आप बंद करेंगे, जैसे आप आंख खोलते हैं ना तो आपको सब कुछ दिखता है, हर चीज दिख रही होती है, खाना दिख रहा होता है आपको, लैपटॉप दिख रहा होता है, हर चीज दिख रही होती है। अगर आप ये आंख बंद कर दें तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये देखें, ये फीदर का ये कमाल है। ठीक है, फीदर का ये कमाल है कि एक मिनट में ये इसको हाइड कर दो, किधर है? ये, तो इसका मकसद ये है कि आप पिक्चर को करके और इसका बड़ा कर दें, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, फीदर का काम ये है, फीदर का ये काम है। मैं दोबारा बातें रिपीट कर रहा हूँ, मैंने शुरू से आखिर तक क्या बात की अभी तक। जो है वो 3 मिनट रह गए, तो मैं ये बात करके आप सबने लीव होना और दोबारा मीटिंग में आ जाना है। ठीक है, जाना नहीं है क्योंकि ये बहुत, अभी तबीयत ठीक ही
अच्छा, सॉरी। तो पहले मैंने बताया कलरिंग का, ठीक है? पहले बताया मैंने, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है? अच्छा, सॉरी। मैंने आपको सबसे पहले बताया कलरिंग का, Alt बैकस्पेस से, कंट्रोल बैकस्पेस से, ठीक है? Alt को प्रेस किए रखेंगे, फिर बैकस्पेस पे क्लिक करेंगे तो कलरिंग आपकी चेंज होगी। दूसरी बात मैंने आपको सिलेक्शन में बताई, सिलेक्शन में मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो ये 4 चीज़ें थी। ये ठीक है? सिंपल, कंबाइन, इंटरसेक्ट, इसको अपना नाम दे सकते हैं। मैंने ये अपना नाम दिया हुआ है, शायद यहाँ कोई और नाम आ रहा हो, ठीक है? लेकिन मुझे मेरे ज़हन में ये बात है कि भाई ये सिंपल है, इसमें सिर्फ़ सिलेक्शन करते जाओ जहाँ करनी है। सेकंड है कि उस सिलेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हो आप, ठीक है? तीसरा है कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपने जो सिलेक्शन की उसमें से आप वो माइनस कर सकते हैं। और चौथी चीज़ वो है कि जो आपको जो उसके इर्द-गिर्द होगा वो गायब हो जाएगा, जितने अंदर वो उसके दोनों को मिला के जो चीज़ आ रही होगी, वो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है? इसका इतना आखिर वाले का भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने आपको फीदर का बताया, रेक्टेंगल का बताया, फिर मैंने आपको फीदर का मैंने 2 चीज़ें बता दी। एक, अगर आप 0 करते हैं तो स्ट्रेट होगा। ये ज़रूरी नहीं है आप 60 ही करें। आप अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक काम करें। आपने बैकग्राउंड पे ऐसे लगाना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली ये काम कहाँ आता है कि जैसे आप ना ऐसे करते हैं कि कहीं पे आप जैसे तुर्की जा रहे हैं, तुर्की का आप वो करना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, अच्छा खासा नाम है शायद वो, हाँ, विज़िट करना चाह रहे हैं, उनका आप ऐड बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनकी उनके लिए इस तरह का ऐड बना सकते हैं, ठीक है? तो कितने मज़े की चीज़ है ये फ़ोटोशॉप, आपको कितने आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो सिर्फ़ कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि इस चीज़ को आप हाथों से जाने ना दें। ये जो मौका है ना, ये जो आपके पास दिन है, ठीक है? इसको जाने